रिटायरमेंट के वक्त आप कितना पैसा लेकर रिटायर होंगे या किस एज में आप रिटायर होंगे, फ्रेंड्स ये टोटली डिपेंड करता है कि आप जब कमा रहे हैं उस वक्त आपने अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज किया है। सो आज हम इसी पे बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने पैसे से कैसे पैसा कमा सकते हैं। इसमें हम दो तीन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, दूसरा हम बात करेंगे इंश्योरेंस। तो पहले हम बात करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट में दो तीन चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है, या आपने एफडी कराई होती है, या आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स में निवेश किया रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो सलाह मांगते हैं कि हमारे सेविंग्स अकाउंट में कुछ लाख रुपए पड़े हुए हैं, उसका क्या किया जाए। सबसे पहले मैं उनको यही सलाह देता हूं कि आप सेविंग्स अकाउंट से पैसे तुरंत निकालिए और उसको किसी फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए या आप म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, कैसे भी डाल दीजिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्याज कितना मिलता है, 3.5% साल का। अगर आपके लाख रुपए पड़े हुए हैं सेविंग्स अकाउंट में तो साल के आपको 3,500 रुपए सिर्फ मिलेंगे। अगर उसी 1 लाख रुपए को मान लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट में डाल देते हैं, अगर आपको जरूरत उस पैसे की ज्यादा लंबे समय के बाद है तो आप उसको 3 साल या 2 साल के फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ महीनों बाद चाहिए तो आपके लिए 3 महीने या 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे है। फिक्स डिपॉजिट में आपको जितना भी मिलेगा सेविंग्स अकाउंट से कहीं ज्यादा होगा, वो 5-5.5% तक आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंस देखेंगे तो साल का 2% का हो जाता है या उससे ज्यादा। हर बैंक का अलग अलग फिक्स डिपॉजिट रेट है, उसके ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि अगर आप उसी पैसे को देखें तो छोटे समय की अवधि में देखेंगे तो आपको ये पैसा कम लगेगा। आप बोलेंगे सर क्या ये तो 2000 का ही फर्क पड़ रहा है अगर 2% की बात करें 1 लाख रुपए पे। लेकिन अगर आप इस 2-2 हजार को 20 साल या 10 साल की अवधि में देखें तो कंपाउंडिंग को लेके ये आपको लाखों का फर्क पड़ेगा। इसमें आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ये बताया है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आप 10,000 रुपए साल के लगाते हैं तो 45 लाख रुपए बन जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए और आप कंपाउंडिंग का मतलब समझेंगे। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्याज है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है। आज आपने 100 रुपए लगाए, मान लीजिए उस पर आपको आज 10% ब्याज मिला तो वो अगले साल 110 रुपए हो गए। फिर जो दूसरे साल का ब्याज होगा वो 110 रुपए पे मिलेगा। 110 में फिर हो गया 11 रुपए हो गए ब्याज, 121 रुपए हो गया वो तीसरे साल में। तीसरे साल में 121 रुपए के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो आप समझिए अगर 10-20 साल के आप टाइम अवधि को देख लेते हैं तो देखिए आप वो कितना मोटा फर्क पड़ेगा। कम से कम आपको 10 लाख 15 लाख का फर्क पड़ जाएगा अगर आप 20 साल के हिसाब से देखेंगे तो। यहाँ पर यह सलाह हमेशा रहती है कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे न रखें और उसको या तो फिक्स डिपॉजिट में डालें, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दें, गिल्ट म्यूचुअल फंड में डाल दें। गिल्ट म्यूचुअल फंड के ऊपर भी मेरा एक अच्छा वीडियो है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालें अगर आप लंबे समय तक पैसा चाहिए नहीं तो आपको। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस हमेशा से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है और अभी जो जैसा माहौल है हर तरफ तरह तरह की नए नए पैंडेमिक्स के समय में इंश्योरेंस और भी जरूरी हो जाता है हम सभी के लिए, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप फ्रीलांस प्रैक्टिसिंग हो, कहीं भी हो। इंश्योरेंस में भी दो तरह के इंश्योरेंस होंगे। आपने कई बार कॉल आते होंगे आपके पास बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराने के लिए। वो आपको इंश्योरेंस कौन सा कराते होंगे, इंडोमेंट प्लान के लिए वो आपको बोलते होंगे। इंश्योरेंस में आपको यहाँ बता दूं, एक इंडोमेंट प्लान होता है, एक टर्म प्लान होता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है। इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब भी आपने देखा होगा आपको कॉल आएगा कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से, वो आपको इंश्योरेंस कराने के लिए जब भी बोलेंगे तो वो इंडोमेंट प्लान लेने के लिए ही बोलते हैं। इंडोमेंट प्लान कौन सा प्लान होता है? इंडोमेंट प्लान वो प्लान है कि जिसमें आप मान लीजिए कुछ पैसे का इंश्योरेंस कराते हैं और वो 10 साल 15 साल या 20 साल जितने का भी आप कराते हैं उतने साल तक आपको पैसे देने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाती है, लमसम अमाउंट मिलती है, उसमें कुछ बोनस वगैरह ऐड करके मिलता है। लेकिन इसमें क्या ड्रॉबैक है? इसमें है कि आप मान लीजिए 10 साल का इंश्योरेंस कराए इंडोमेंट प्लान और 10 लाख का इंश्योरेंस कराया 20 साल के लिए। आप 10 लाख को 20 साल से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 50,000 रुपए हर साल आपको देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को। तो आपने 20 साल तक
50,000 हर साल करके दिया तो आपने 10 लाख रुपए कंपनी को दिए। अब 10 लाख देने के बाद 20 साल के बाद जब आपको पैसे मिलेंगे, सो 15 लाख 20 लाख जो भी मिलेगा आपको 7-8% के हिसाब से मिलता है। सो ये इंडोमेंट प्लान होता है जिसमें मैच्योरिटी होती है। अब ये बैंक्स या इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंडोमेंट प्लान के लिए ही क्यों फोर्स करती है या क्यों ही आपको इतना कन्विंस करती है? क्योंकि इसमें उनका फायदा है। आपको कोई भी वही चीज बताएगा जिसमें उसका ज्यादा फायदा रहेगा, कोई भी कंपनी। सो आप इसको पहले एनालाइज करें, उनका क्या फायदा है। उनका फायदा ये है कि आप 20 साल तक उनको हर साल 50 दे रहे हैं और इसमें कमीशन बहुत ज्यादा होता है इंश्योरेंस एजेंट्स का। इसमें 30%, 25% तक का कमीशन होता है। इसीलिए वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप इंडोमेंट प्लान कराएं। अगर आप एक वर्किंग है, सैलरीड है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टर्म प्लान। टर्म प्लान क्या होता है? इसमें कुछ भी मैच्योरिटी आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर एक चीज समझने की बहुत जरूर आवश्यकता है कि आप जब टर्म प्लान कराते हैं तो एक टर्म के लिए होता है, और अगर आप अर्निंग मेंबर हैं फैमिली के तो आपके लिए टर्म प्लान सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टर्म प्लान आपको बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा कवर देता है, इंश्योरेंस कवर देता है। अगर आप 18 साल 25 साल के बीच के एज के ग्रुप के हैं तो आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस 20,000 के आसपास में आराम से मिल जाता है। सो इसमें क्या है, आप साल में एक बार 20,000 दीजिए और आप 1 करोड़ रुपए तक के लिए कवर हो गए। हर साल आप 20,000 रुपए दीजिए, आप 1 करोड़ रुपए आपके। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, अगर कुछ भी दुर्घटना घटती है, आपके डिपेंडेंट को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। अब ये 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपकी सैलरी मान लीजिए महीने की लाख रुपए है, ठीक है। तो अगर आपने इंडोमेंट प्लान यहाँ पर कराया है तो आपको 10 लाख का इंडोमेंट प्लान अगर आपने कराया है, आप 50,000 साल का दे रहे हैं, सो वो इंडोमेंट प्लान का आपको मैच्योरिटी क्या मिलेगा? 15 लाख 20 लाख ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आप यहाँ 20,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान ले पा रहे हैं। 20,000 में 1 करोड़ का लाइफ कवर है। अगर आपकी 1 लाख रुपए की महीने की इनकम है, अगर आपके फैमिली को मिलती है मान लीजिए 20 लाख रुपए 15 लाख रुपए, अगर आप उसको कहीं पे फिक्स डिपॉजिट भी कर दें तो उसमें ब्याज कितना आएगा? 20 लाख का अगर हम 7-8% भी मान लें, 1,60,000 आएगा, महीने का कुछ भी नहीं होता है वो। लेकिन अगर आप टर्म प्लान करा लेते हैं, टर्म प्लान अगर 1 करोड़ रुपए मिलता है, अगर आप उसको डाल देंगे फिक्स डिपॉजिट्स में कहीं पे भी, तो साल का 7-8% से देंगे तो आप 7 लाख 8 लाख रुपए आपको ब्याज आ जाएगा। सो टर्म प्लान का ये फायदा है। सो टर्म प्लान इसलिए बहुत जरूरी होता है, अगर जो फैमिली मेंबर अर्निंग है उनके लिए कराना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सो इंडोमेंट प्लान से आप बचें और टर्म प्लान कराएं। ये है आपके पैसे से पैसा कमाने का दूसरा तरीका। और जो आपके पैसे बचेंगे 30,000, मान लीजिए आप 50,000 वहां दे रहे थे इंडोमेंट प्लान में, यहाँ 20,000 ही दे रहे हैं, उस 30,000 को आप कहीं और लगाएं। उस 30,000 को आप कहीं म्यूचुअल फंड में लगा दें या कहीं फिक्स डिपॉजिट में लगा दें, या अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां लगाएं। लेकिन स्टॉक में आप इन्वेस्ट तभी करें जब आप फुल टाइम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आप रिसर्च जानते हैं करना, आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी जानकारी है, रेशियोज की जानकारी है, मार्केट में सारे टेक्निकल चार्ट्स की जानकारी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में एंटर करें। नहीं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाने में देरी नहीं लगती है, आते भी है जाते भी है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा वेल वर्स्ड नहीं है, बहुत ज्यादा आप उससे सुविधा नहीं समझते हैं उसमें, तो आप म्यूचुअल फंड का रूट अपनाएं या फिक्स डिपॉजिट्स में भी डालें। एक कहावत के अनुसार ये बोला जाता है कि अगर आप सोते वक्त भी आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, या आपके सोते वक्त भी आपका पैसा अगर पैसा नहीं कमा रहा है, तो आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। इसका मतलब आपको अपने आखिरी दम तक काम करना पड़ेगा। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप अपने पैसे को ऐसी जगह लगाएं कि जो आपके सोते वक्त भी पैसा कमाए आपके लिए। वो कैसे कमाएगा? वो जैसे मैंने बताया, पहला तो आप या फिक्स डिपॉजिट करें या टर्म पॉलिसी ले लें, इंडोमेंट पॉलिसी से बचे, और शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश न करें अगर आपको आइडिया नहीं है तो अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक दो चीज मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड जब आप कर रहे हैं, सो म्यूचुअल फंड आप एक गोल के साथ करिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। मान लीजिए आपको आज के 10 साल के बाद पैसा चाहिए, 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जो भी आपको चाहिए। सो आप 10 साल का एक प्लान बनाएं और आप ये डिसाइड करें कि आप जिस भी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं उसमें 10 साल तक बने रहें। होता क्या है कि जब हम निवेश करते हैं,
और मार्केट अच्छा रहता है, साल 2 साल बाद हम देखते हैं कि अगर मार्केट डाउन हो गया तो हम उस निवेश से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में किसी एक टारगेट के साथ निवेश किए हैं तो उसमें बने रहें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाती है तब ज्यादा निवेश करना चाहिए। लोग मार्केट से डर जाते हैं जब मार्केट नीचे चली जाती है। यहाँ पर एक वॉरेन बफेट का फंडा बहुत काम आता है। उनका फॉर्मूला है, when the market is greedy, when the people are greedy, you should be afraid, and when people are afraid, you should be greedy। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 20 साल तक काम किया, आपने कुछ पैसे जोड़े, कुछ लाख रुपए जोड़े, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और एक भी कोई बीमार पड़ता है किसी के फैमिली में, तो वो पैसे जाने में 10 से 15 दिन नहीं लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो एक्सपेंस आपकी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है और प्रीमियम उसका ज्यादा नहीं होता है। आप 15-20 हजार में आप पूरी फैमिली का कवर ले सकते हैं, और पूरी फैमिली का कवर आप लेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगता है। आप इससे अपने जाने वाले पैसे को रोक सकते हैं। अगर आपका पैसा अननेसेसरी चीजों में न जाए, वो भी एक पैसा कमाना हुआ, पैसा बचाना हुआ। सो आप अपनी फैमिली को कवर करें और पैसे से पैसा कमाएं।